एक सर जो कि गिरा पड़ा हुआ है, उसके सर में कील घुसी हुई है। और ये है कौन? ये वही लौंडा है जिसको थोड़ी देर पहले वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, जिसे वो फिलहाल अभी काट रही है। गिल्टी लायर वेडिंग शो एंड वाताशी नो कोदे, इनकी जो ऑथर है आओ मारुमोतो, इनके और एक हॉरर मांगा है जिसका नेम है मेनकुई। एंड आज के वीडियो में हम इसी मांगा को कवर करने वाले हैं, जो कि एक हॉरर फिजियोलॉजिकल गोरे मांगा होने वाला है। अभी तुम में से जिनको गोरे के बारे में नहीं पता, तुम लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो। एंड आई होप तुम में से कोई भी अभी खाना नहीं खा रहा है एटलीस्ट। खैर, मांगा की शुरुआत होती है इस लड़की के साथ, जो कि अपने घर में आती है, अपने सिस्टर को ग्रीटिंग करती है। एंड इसका नेम है हारुका। हारुका आके ही अपने सिस्टर को हक कर लेती है, जिसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम जाओ, जाके अपना हाथ धो के आओ, उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठेंगे। नाउ हारुका और उसकी सिस्टर अभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं, जिसके बाद हारुका हमें उनके पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताती है कि वो और उसकी सिस्टर जब छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स के एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, और उसके बाद से वो दोनों डिफरेंट रिलेटिव्स के घर पे बड़े हुए हैं। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड उन लोगों को कभी भी ऐसे फैमिली मेंबर ट्रीट नहीं किया गया। उनको हमेशा लगता था कि वो एक आउटसाइडर्स है। बट नाउ द टू ऑफ अस लिव टुगेदर। एनीवेज, उसकी जो बड़ी सिस्टर है उसका नेम है यूरिना। जिसके बाद हारुका हमें बताती है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा काइंड है, हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छी है, पिक्चर परफेक्ट ओल्डर सिस्टर। बट देयर आर टू अनसेटलिंग डाउट्स अबाउट हर दैट आई कांट लेट गो ऑफ। खैर, अभी यहाँ पे हारुका की यूरिना के ऊपर क्या डाउट्स है वो तो हमें नहीं बताया गया, बट यूरिना हारुका को बताती है कि उसे फाइनली उसका फर्स्ट लव मिल गया। जिसके बाद यूरिना हारुका को उस लौंडे का फोटो दिखाती है और उनसे पूछती है कि उसे ये देख के कैसा लग रहा है। बट इससे पहले यूरिना अपना बात खत्म करे, हारुका उसे रोक देती है और उसे पूछती है कि सिस्टर, आपको नहीं लगता आप बहुत ही ज्यादा जल्दी मूव ऑन कर लेते हो? मतलब आप कुछ ही टाइम पहले ऑलरेडी एक रिलेशन में थी और अभी आप और एक नए रिलेशन में हो। बट यूरिना इसके जवाब में बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, दिस लव इज माई फर्स्ट लव। नाउ ये चीज अभी बहुत लोगों में कॉमन देखने को मिलता है कि तुम लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा जो कि अपने प्रीवियस लव या फिर अपने जो इसलिए पिछला वाला लव था उनको कभी एज ए लव कंसीडर ही नहीं करते। मतलब जो अभी प्रेजेंट में है वही मेरा फर्स्ट लव है, जैसे मुझे ही देख लो। खैर, अभी सीन शिफ्ट होता है हारुका के ऊपर। हारुका हमें बताती है कि दिस इज माई फर्स्ट डाउट। और उसका फर्स्ट डाउट क्या है? एवरी न्यू बॉयफ्रेंड शी गेट्स समहाउ एंड अप हर फर्स्ट लव। खैर, अभी हारुका यूरिना को बताती है कि फाइनली उसे उसका फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिल चुका है, जहाँ पे यूरिना उसे प्रेस करती है। हारुका उसे बताती है कि वो उसके ऊपर पूरी तरीके से बोझ नहीं बनना चाहती, इसी वजह से उसने ये पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया है। जिसके बाद ये दोनों फिर से खाना खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हारुका यूरिना को बताती है कि ये मीट बहुत ज्यादा टेस्टी तो है, लेकिन ये जो मीट है वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर करता है। इस मीट को याद रखना, बिकॉज दिस इज द रियल ब्लड। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं हारुका के काम पे, यहाँ पे जहाँ पे उसका फर्स्ट डे था और वो ठीक से काम नहीं कर पाती है, कस्टमर का खाना ही गिरा देती है। बट तभी ये लड़का हारुका को गिरने से रोक देता है, जो कि हारुका के साथ यही पे काम करता है और इसका नेम है किरियामा। हारुका भी अपने काम से घर में चली आती है, जहाँ पे वो आके देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके घर के फोन का घंटी बजे जा रहा है। हारुका भी उस कॉल को पिक करते हैं, पूछते हैं कि कौन बात कर रहा है, लेकिन उस साइड में जो पर्सन है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। वो सिर्फ हारुका को एक ही चीज पूछता है कि तुम जिस औरत के साथ रह रही हो, क्या तुम्हें यकीन है ये सच में तुम्हारी सिस्टर है? अगर तुम्हें कभी भी लगे कि वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है एंड तुम्हें थोड़ी सी अजीब फील हो, डोंट थिंक ट्वाइस एंड रन। एंड वो पर्सन यहीं पे फोन काट देता है। एंड हारुका हमें बताती है कि दिस इज द सेकंड डाउट शी हैव अबाउट हर सिस्टर। खैर, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं हारुका के सिस्टर पे, जो कि एक मीट शॉप पे काम करती है। एंड वो ना इस काम में काइंड ऑफ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इवन जो स्टोर ओनर है वो भी उसे बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा स्किनी हो, फिर भी तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसे कर पा रही हो। ऐसा तो नहीं कि तुम छुपके छुपके प्रैक्टिस कर रही हो। वेल डूड, शी कट्स मोर देन दिस थिंग। खैर, उसके बाद वहाँ से यूरिना निकल जाते हैं। हम आते हैं हारुका पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने एक बहुत पुरानी पिक्चर बुक निकाल ली है, जिसके अंदर उन लोगों के बचपन के पिक्चर्स हैं और उसकी सिस्टर के ग्रेजुएशन के पिक्चर्स है। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हारुका और यूरिना जब छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिस वजह से अभी हारुका को यूरिना का बचपन का चेहरा भी याद नहीं है। एंड इसी चीज को चेक करने के लिए हारुका ने बेसिकली इस बुक को निकाला था। बट हारुका जब उसे चेक करने जाती है, वो देखती है कि उसकी सिस्टर का चेहरा किसी ने काट दिया है। आई मीन काटा नहीं है, बट वो ब्लैक मार्कर से किसी ने ड्रॉ कर दिया है ताकि उसका चेहरा दिखे ही ना। बट इससे पहले हारुका इस चीज को प्रोसेस कर पाए, उससे पहले ही वो देखती है कि उसके पीछे यूरिना आ चुकी है। अभी हारुका वहां से चली जाने वाली होती है, वो बोलती है कि उसने कुछ नहीं देखा, बट यूरिना उसे रोक देती है और उसे बोलती है, इवन सिस्टर्स आर अलाउड देयर प्राइवेसी, यू नो। Damn, look at this panel, bro. And तुम जरा एक बार हारुका की शक्ल देखो, उसकी फट चुकी है। She is like, ठीक है, मैं नहीं करने वाली दोबारा। खैर, अभी हम आते हैं हारुका के स्कूल में, जहाँ पे वो और उसके टीचर बात कर रहे होते हैं। बट हारुका के जो टीचर है वो देखते हैं कि हारुका आज उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसे पूछ लेते हैं कि कुछ ऐसा है कि जो तुम मेरे से बात करना चाहती हो। एंड साथ ही में वो ये भी पूछते हैं कि वो, हाँ, तुमने तो जस्ट अपने सिस्टर के साथ रहना शुरू किया है ना, तो कैसा चल रहा है सब? बट हारुका उन्हें ये बताती है कि वो एक्चुअली में उसके सिस्टर को अच्छे से समझ नहीं पा रही। एंड एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसके टीचर भी ऐसे ही
ही रिएक्ट करते हैं जैसे दूसरे 10 लोग रिएक्ट करेंगे कि तुम और तुम्हारे सिस्टर ऑलमोस्ट 10 साल से मिले नहीं, तो थोड़ा सा अभी तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन हारुका उसे रिप्लाई में ये बोलती है कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो मेरी वो सेम सिस्टर है ही नहीं, एंड इवन कभी तो मुझे ये भी लगता है कि वो एक्चुअली में मेरी ही सिस्टर है या नहीं। अब उसका टीचर बोलता है हाँ हाँ, अरे तुम्हारी सिस्टर होगी और किसी होगी। बट हारुका की हालत को देख के उसका टीचर उसे बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इस टाइम में पड़ी है ना, मेरे वहाँ पे कुछ कनेक्शन है, मैं वहाँ से कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम अभी घर चले जाओ एंड थोड़ा सा रेस्ट लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुका अपने घर चली जा रही होती है, बट तभी वो देखती है अपनी सिस्टर यूरिना को। अभी हारुका सोचती है कि उसकी सिस्टर अब इस टाइम पे कहाँ जा रही होगी, जिस वजह से वो उसका पीछा करती है। एंड वो जब उसका पीछा करती है वो पहुंच जाती है उसके वर्क प्लेस पे, एंड वो अंदर देखती है एंड वो देखती है इस चीज को, एक सर जो कि गिरा पड़ा हुआ है, उसके सर में कील घुसी हुई है। और ये है कौन? ये वही लौंडा है जिसको थोड़ी देर पहले वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, जिसे वो फिलहाल अभी काट रही है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं हारुका पे, जो कि अभी अपने सिस्टर को देख रही है और उसी मोमेंट को याद कर रही होती है। बट तभी वो अपने सिस्टर को पूछती है क्या आप अभी भी अपने फर्स्ट लव के साथ हैं? बट उसकी सिस्टर बहुत ही कोल्ड वे में आंसर करती है, टर्न्स आउट दैट मैन वाज़न्ट माय फर्स्ट लव। भाई मार दिया थोड़ी देर पहले तूने उसको। एंड यस, ये जो अभी मीट खा रहे हैं ये उसी का मीट है। खैर अभी फिर से सीन चेंज होता है, हम आते हैं हारुका पे, जो कि अभी स्कूल में घूम रही होती है। तभी वो देखते हैं उसके टीचर को, एंड टीचर का नाम है चिबा सेंसे। चिबा सेंसे हारुका को उसकी सिस्टर की स्कूल की पिक्चर बुक दे देती है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उस स्कूल के साथ उनका कुछ कनेक्शन है, तो वो ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अभी हारुका उस पिक्चर बुक को खोल दिया और उस पिक्चर के साथ अपनी सिस्टर की फेस को मैच करने की कोशिश करती है, जो कि मिल भी जाता है। सो शी हैज टू बी हर्ट बट शी इज नॉट। काइंड ऑफ मुझे लगता है कि हारुका भी इस पॉइंट पे ये चाहती थी कि उस पिक्चर बुक में किसी दूसरे की फोटो निकले, ताकि उसके जो गट फीलिंग्स है एंड वो जो फोन कॉल है काइंड ऑफ वो कहीं ना कहीं सही हो जाए। अभी आते हैं हारुका पे, जो कि अभी अपने स्टोर में काम कर रही होती है। बट तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है, जो कि उसे बोलती है, देख के लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो। अभी इससे पहले कि हारुका उसकी सिस्टर को कुछ बोले, उसकी सिस्टर देख लेती है किरीयामा को, एंड द फर्स्ट थिंग आफ्टर सीइंग हिम शी सेड, आई थिंक आई फाउंड माई फर्स्ट लव। लो लौंडा गया, ये तो खत्म। खैर अभी हम फिर से आते हैं हारुका एंड उसकी सिस्टर पे, जो कि एक साथ बैठ के खाना खा रही होती है एंड साथ में टीवी में एक रोमांटिक शो देख रही होती है। जिसके बाद यूरिना टीवी बंद कर देती है, हारुका से कुछ सवाल करने लगती है कि वो शायद किरीयामा को पसंद करती है, किरीयामा इज ए वंडरफुल बॉय, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी यूरिना फिर से एक बात बोलती है, दिस इज माई फर्स्ट टाइम बीइंग इन लव, सो आई डोंट रियली गेट इट। वही चीज जो कि हम लोगों को हारुका ने बहुत पहले ही बता रखी थी। एंड एट दिस मोमेंट यूरिना का कैरेक्टर ही चेंज होता है। वो हारुका से पूछने लगता है कि किरीयामा को कैसे लड़कियां पसंद है, वो किस टाइप के लड़कियों को पसंद करता है, एंड लुक एट दिस बिच, शी लुक डेविलिश। साथ में वो हारुका को ये भी बोलता है कि अगले दिन उसे किरीयामा से ये पूछ के आना है कि उसे कैसे लड़कियां पसंद है। खैर अभी हम फिर से आते हैं हारुका पे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हारुका ने जब से उसकी सिस्टर को एक बंदे को मारते हुए देखा था, हाँ उसी बंदे की बात कर रहे हैं, उसके बाद से हारुका ने एक्चुअली में खाना खाया नहीं। वो एक्चुअली में खाना मुंह में तो लेती थी, बट बाहर आके उसे फेंक देती थी, एंड इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। मतलब बाहर में तो खाना खा ही सकती है वो, मतलब यू गॉट अ जॉब राइट। खैर अभी हारुका भी इन सब चीज को लेके सोच रही होती है, तभी वहाँ पे किरीयामा आ जाता है। जिसके बाद हारुका एंड किरीयामा थोड़ी बातें वगैरह करते हैं। फाइनली हारुका किरीयामा से ये पूछ लेता है कि उसे कैसे लड़कियां पसंद है। एक्चुअली वो ऐसा पूछना तो नहीं चाहती थी, बट वो किरीयामा को ये भी बताता है कि उसकी सिस्टर ने एक्चुअली में उसे बोला है, इस वजह से उसे ऐसा सवाल पूछ रहा है। अभी किरीयामा हारुका को बताता है कि उसे हारुमी रेमा जैसे लड़कियां पसंद है। हारुमी रेका कौन है? हारुका और उसकी सिस्टर जब बैठ के खाना खा रहे थे, टीवी में जो रोमांटिक शो चल रहा था, उसमें जो फीमेल लीड कैरेक्टर है उसका नेम है हारुमी रेका। या लॉन्डे को हीरोइन पसंद है, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। वैसे तुम्हारा फेवरेट हीरोइन कैरेक्टर कौन है? कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम देखते हैं हारुका और उसकी सिस्टर एक ही साथ घर में बैठे हुए हैं, वही टीवी में शो देख रहे होते हैं, जहाँ पे हारुका की सिस्टर उसे पूछती है, क्या तुमने उसे वो सवाल पूछा जो कि मैंने तुमने उससे पूछने के लिए बोला था? अभी हारुका उसकी सिस्टर को ये बता देती है कि उसे हारुमी रेका जैसे लड़कियां पसंद है, और उसका सिस्टर का रिएक्शन रहता है, ओह अच्छा अच्छा। साथ ही में उसे एक लंबा लिस्ट पकड़ा देती है और उसे बोलते हैं, ये ले, कल ये सब पूछ के आना है तेरे को। एंड यू कैन सी हारुका, शी इज टेरिफाइड नाउ। खैर अभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी हारुका अपने काम के वहाँ पे काम कर रही होती है, साथ में शी इज टेंस राइट नाउ। बट तभी वहाँ पे किरीयामा आ जाता है और उसे मूवी के लिए पूछता है कि एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, ब्ला ब्ला ब्ला। किरीयामा उसे पूछता है कि सैटरडे शाम 6:30 बजे चलते हैं, साथ ही में थोड़ा बातें वगैरह भी करते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कोई तो उन्हें दूर से देख रहा है, एंड कौन हो सकता है वो? दिस गॉडडैम बिच यूरिना। एंड डूड लुक एट दिस पैनल। अभी हारुका भी उसके तरफ जाती है, उसे पूछती है कि वो अंदर क्यों नहीं आई, बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, आपने छतरी भी नहीं लाई है। लेकिन यूरिना यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ उसे देखती है
उसे ताड़ती है और चली जाती है। बस सच में बता रहा हूँ, घर में मैं अभी अकेला बैठा हूँ और इसका थोबड़ा देख के मेरे को डर लग रहा है अभी। खैर अभी हम आते हैं हारुका के स्कूल पे, जहाँ पे हारुका एंड उसके टीचर अभी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हारुका के टीचर उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने सिस्टर के पास के बारे में कुछ पता चला, मतलब कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, जिन रिलेटिव्स के घर में वो रहती थी एंड ऑल दी अदर इन्फॉर्मेशन। बट तभी हारुका बताती है कि उसकी सिस्टर जिन रिलेटिव्स के साथ रहती थी, उसने उस रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड द रीजन इज दोस रिलेटिव्स आर ऑलरेडी डाइड। ये चिबा सर हारुका को बताते हैं। नाउ चिबा सर भी हारुका को ये बताते हैं कि जिस आदमी ने उनको ये एयर बुक दी थी, उस आदमी ने उनको बताया था कि उनके घर में एक बहुत बड़ी आग लग गई, बट उस आग से सिर्फ यूरिना ही बच पाई थी, यानी कि हारुका की सिस्टर। एंड इस चीज के बारे में हारुका को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यूरिना ने हारुका को ये चीज कभी बताई नहीं। एंड ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं हारुका को कुछ फ्लैशबैक या तो कुछ हिट किया है, जिस फ्लैशबैक में हारुका और उसके सिस्टर को हम देखते हैं, जहाँ पे उसकी सिस्टर कुछ डेविलिश या कुछ तो बनी हुई है। बट तभी हारुका गिरने ही वाली होती है, लेकिन चिबा सिंह जैसे जैसे उसे संभाल लेते हैं। चिबा सिंह हारुका को बोलते हैं वो चाहे तो इस चीज को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हारुका यहाँ पे नहीं मानती। एनीवेज एट द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं चिबा सिंह हारुका को कहीं पे लेके जा रहे हैं, जो कि टाउन से बहुत ज्यादा दूर है, जहाँ पे चिबा सिंह हारुका को ये बताते हैं कि उसकी सिस्टर की क्लासमेट है जो कि हमारे साथ बात करने के लिए राजी हो चुकी है, शायद वहाँ से हमें कुछ मालूम चल जाए। चिबा सिंह जर्नी के दौरान उसकी सिस्टर के कुछ मेल क्लासमेट्स के पिक्चर हारुका को दिखाते हैं, जो कि हारुका ऑब्वियसली पहचान नहीं पाती। बट चिबा सिंह हारुका को ये बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं है जो तुम यहाँ पे सोच रही हो। आई एम नॉट श्योर कि रिलेटेबल है भी या नहीं, बट दिस आर दी पीपल एट एवरी स्कूल योर सिस्टर अटेंडेड। मेल स्टूडेंट्स एंड मेल टीचर्स आइदर टर्न्ड अप डेड और वेंट मिसिंग। बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जो कि एक ही साथ यूरिना के साथ स्कूल में पढ़ते थे या फिर पढ़ाते थे, जो कि बाद में जाके या तो डेड मिले या फिर कभी मिले ही नहीं। एनीवेज अभी हम देखते हैं हारुका एंड मिस्टर चिबा पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे वो मिलते हैं इस लड़की से। नाउ ये लड़की अभी हमें बताती है कि वो और यूरिना जब एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में एक रूमर चलता था कि यूरिना ट्रांसफर हो गई थी इस वजह से क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। डोंट वरी, मेरा वजह। खैर यूरिना को शॉक क्यों लगी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। एंड कौन था उसका बॉयफ्रेंड? एक स्कूल टीचर। अभी वो लड़की आगे हमें ये बताती है कि उसे उतना ज्यादा याद तो नहीं है, बट उसे जितना भी याद है उसे ऐसा लगता है कि यूरिना का एक अलग ऑरा था, लाइक डार्कनेस हिमसेल्फ, समथिंग अनह्यूमन, समथिंग डार्क अनह्यूमन। खैर अभी हम देखते हैं हारुका एंड उसके टीचर को, जो कि वहां से अभी रिटर्न आ चुके हैं। नाउ हारुका भी बताती है कि उसे आज उसके सिस्टर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जिससे वो बहुत ज्यादा अनजाना था। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि अभी तक वो अपने सिस्टर के बारे में नहीं जानती थी। एंड फाइनली थिंग्स स्टार्टिंग टू मेक सेंस। एट द नेक्स्ट मोमेंट हारुका अपने टीचर को अपनी सिस्टर के मर्डर के बारे में बता देती है कि उसने अपने खुद के आंखों से देखा है कि उसके सिस्टर ने किसी मर्द का मर्डर किया था, वो और कोई नहीं था बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही था। चिबा सिंह हारुका को बताते हैं, दिस इजंट मी टॉकिंग एज योर टीचर बट एज ए पर्सन। मुझे लगता है अभी तुम्हें पुलिस के पास चले जाना चाहिए। जिसके बाद हारुका एंड उसके टीचर और भी तरह बातें करते हैं। हारुका बोलते हैं कि वो उसे ऐसा धोखा नहीं दे सकती, शी इज द ओनली फैमिली शी हैज, वो उसके साथ बात करेगी, ब्ला ब्ला एंड डम शिट। खैर हारुका भी यहाँ से चली जाती है अपने सिस्टर को फेस करने। अभी हम देखते हैं चिबा सिंह को, जो कि अपने गाड़ी में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, बट तभी उनके पीछे के सीट से एक आवाज आती है, हीरो की चिबा सिंह आई सपोज। Now this is a problem. The smell will get in my hair. And कौन है यहाँ पे? This bitch. And at the very next moment, this bitch killed Mr. चिबा सिंह। यार ये आया कब यहाँ पे? मतलब इतना दूर ये घूम के आए तभी तक पता नहीं चला, मतलब गाड़ी में अगर अभी उठा तो भी नहीं पता चला, क्योंकि दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, दरवाजा खुलेगा, बैठेगा, उठेगा। और अब अगर अभी तक गाड़ी में बैठा हुआ था, इन लोगों को अभी तक दिखाई नहीं, मतलब सामने मिरर तो होता है भाई। और उस लड़की के साथ क्या होगा जिसके घर में ये गई थी। एनीवे फेलोज, इसी के साथ पार्ट 1 को हम यहीं पे खत्म करते हैं। चिबा सिंह से बच्चे है या फिर नहीं, हारुका की सिस्टर योमिना उसके असली सिस्टर है या नहीं, और हारुका बच पाएगी या नहीं, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मदास्ता।